हेलो एवरीवन। तो बताइए कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारा जो लास्ट क्लास था, हमारा जो लास्ट लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री का जो कुछ बेसिक कंसेप्ट था, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था, 6 जो त्रिकोणमिति रेशियो था, उसके बारे में हम लोग देखे थे। ठीक है। और कुछ नोटेशंस वगैरह थे, उस नोटेशंस का मतलब समझे थे, नोटेशंस में डिफ्रेंशिएशन किए थे, नोटेशंस में क्या अंतर है, उस नोटेशन का क्या मतलब है, कहाँ पे हम मतलब ये नोटेशन है इसका क्या मतलब है, या जैसे दो नोटेशन है उस दोनों में क्या अंतर है, ये सब के बारे में हम लोग देखे थे। और बाकी हम ये भी बताए थे कि इसके बारे में और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट ईयर यानी क्लास 11th में देखेंगे। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज उसके बाद फिर से हमारा जो एक्सरसाइज 8.1 था उसको कवर किए थे, उसका कुछ एग्जांपल्स लिए थे, उसका जो भी मतलब प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को देखे थे, उसका जो एनसीईआरटी में जो कुछ इलस्ट्रेशन दिया हुआ था उस इलस्ट्रेशन का कुछ अच्छा प्रॉब्लम भी लिए थे। ठीक है। तो अभी इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके आगे कंटिन्यू की बात करते हैं तो अब जो हमारा है थोड़ा सा उससे आगे, जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग बात किए थे, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, ये सब के बारे में बात किए थे। ठीक है, जनरल किसी भी एंगल के लिए, जैसे बी अपॉन एच इस टाइप से बात किए थे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ स्पेसिफिक एंगल, जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये जो 4-5 स्पेसिफिक एंगल है, जो कोण है, 4-5 स्पेसिफिक कोण है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि इसी कोण के बारे में अभी हमारा डिस्कशन या फिर क्लास 10th का डिस्कशन चलता है। ठीक है, बेसिक में यही चलता है, इससे ज़्यादा फिर ज़्यादा भी पूछा नहीं जाता है। इसके आगे हम जब नेक्स्ट ईयर जाएंगे, ठीक है, तो उसमें हमारा होता है, जैसे 15 डिग्री के लिए भी होता है, फिर और भी जो भी डिग्री हो, 75 डिग्री के लिए भी थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ता है, 18 डिग्री हो गया, 22.5 डिग्री हो गया, इस टाइप से आता है। तो वो सब भी हम आगे साल नेक्स्ट ईयर देख लेंगे या कवर कर लेंगे, या फिर अगर वैसा किसी का हुआ जानने का मन तो कमेंट करोगे तो वो भी हो जाएगा अपना। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो हमारी क्लास का है उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे क्या है कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे हम बताए थे क्या कि सारा फार्मूला को याद नहीं करना है, सारा फार्मूला का याद करने का जरूरत है ही नहीं। साइन का याद रखेंगे, कॉस का याद रखेंगे, बाकी इसी से अपना सारा चीज़ निकाल लिया करेंगे हमेशा। और यही कंसेप्ट को यहाँ पर भी यूज़ करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो अभी जो हम टेबल बनाने वाले हैं उस टेबल को याद करवा देते हैं, पर मेरे से अगर कहें तो टेबल का हम भी एक शॉर्टकट तरीका है, मतलब बताना तो नहीं चाहते हैं क्योंकि शॉर्टकट है, लेकिन इस शॉर्टकट से क्या होता है कि अगर आप शॉर्टकट भूल गए तो बात खत्म हो गया। पर फिर भी बता देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग का मन रहता है कि नहीं शॉर्टकट भी जान लें। जैसे अभी हम साइन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, साइन है थीटा के लिए बात कर रहे हैं, और साइन थीटा में किस वैल्यू का हमको, अभी हम जस्ट बात की है कि हमको क्या है, 0 डिग्री के लिए बात करना है, 30 डिग्री के लिए बात करना है, 45 डिग्री के लिए बात करना है, 60 डिग्री के लिए बात करना है, और 90 डिग्री के लिए बात करना है। ठीक है, ये सारे एंगल के लिए हम लोगों को बात करना है। ठीक है, साइन के लिए बात करेंगे, और उसके बाद किसके लिए बात करेंगे, एक और जो है वो कॉस के लिए बात करेंगे, साइन और कॉस के लिए बात करेंगे। बाकी इसी से हम लोग क्या करने वाले हैं, हाँ, साइन और कॉस के लिए बात करेंगे, बाकी इसी से सारा जो भी है उसको हम डिराइव कर लेंगे हमेशा, और कुछ टाइम यूज़ करेंगे, उससे अपना हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी ये साइन के लिए बना लेते हैं टेबल। ठीक है, इसी तरह एक और बना लेंगे टेबल हम लोग इसके लिए, कॉस के लिए। ठीक है, कॉस के लिए भी देख लेंगे। ठीक है, इस टेबल बनाने से पहले वो जो शॉर्टकट का ट्रिक है, वो उस शॉर्टकट की ट्रिक के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, फिर इस टेबल के बारे में बात करेंगे। ये टेबल पूरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया, जिसमें क्या कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। हम चाहेंगे ऐसा कि आप लोग भी इसमें याद कर लीजिए, इसमें ऐसा ना हो कि उसको मतलब कुछ और करना पड़े, काफ़ी सिंपल सा रहता है तो आप इसको याद कर सकते हैं। हाँ, तो ट्रिक के बारे में बात कर रहे थे। जैसे क्या है, 0 डिग्री है, हम लोग क्या करते हैं 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, फिर 30 पे जाएंगे। ठीक है,
30 के बाद फिर 45, फिर उसके बाद क्या करना है 60, फिर उसके बाद 90। इस चारों एंगल के लिए देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला आता है, जैसे अगर साइन का निकालना है तो हम साइन के लिए बता रहे हैं, ठीक है। साइन थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए एक फॉर्मूला आता है। आप क्या करो, साइन थीटा का तो वो जो फॉर्मूला है उसमें आपको डालना है ये ऊपर में एक नंबर अपॉन 4। ये नंबर क्या डालना है, जैसे 0 के लिए 1 डालना है, सॉरी 0 के लिए 0 डालना है, इसके लिए 1 डालना है, इसके लिए 2 डालना है, मतलब जैसे यहाँ पे n डालना है। और n क्या होगा हमारा, n बढ़ते हुए चले जाएगा। ये जो n होगा ना, ये नंबर होने वाला है। ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, जितना के लिए जाएगा। बस इसका ध्यान रखना है, 0 के लिए 1 n हो जाएगा, 30 डिग्री के लिए 2 हो गया, 45 डिग्री के लिए n 3 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, इसके लिए 3 हो जाएगा और इसके लिए फिर 4 हो जाएगा। कहोगे इसमें कौन सा ट्रिक है, ये तो इसमें ट्रिक वाला बात तुमको कहीं दिख नहीं रहा है। चलो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, ये साइन के लिए बना रहे हैं, ठीक है, साइन थीटा के लिए बना रहे हैं। आप क्या करो, सबसे पहले टेबल बना लो, नीचे में लिख दो 4, ऊपर छोड़ दो। अभी इसके लिए भी एक टेबल बना लो, ऊपर छोड़ देना, नीचे 4, नीचे सारा जितना भी डिनोमिनेटर है, सारा के डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है 4, मतलब डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, और ऊपर वाला में क्या है अपना, अभी छोड़ देना, अभी कुछ भी नहीं करना है, सारा में क्या नीचे वाला में कर देना है 4, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 डिग्री यानी 0 से स्टार्ट करेंगे। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया हमारा 4। अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 0 अपॉन समथिंग, ये तो आ गया 0, 1 अपॉन 4 इसका स्क्वायर रूट है, तो ये क्या आएगा 1/2, ठीक है। 1/2 इसको आप काट, इसको जैसे 2/4 इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2, इसको लिख दीजिए 1/√2, है कि नहीं। जैसे 1 इसको कैसे काटिएगा, 1/2 तो 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1, और √2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √2, तो 1/√2। और ये क्या आ जाएगा, ऊपर में √3, नीचे जो है 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि सोच लेना कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 चल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे पहले ही काट दिए हैं 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 2 ही हुआ, तो ऐसे लिखे हैं। और 4/4 कितना हो गया 1, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा का, ये हो गया हमारा साइन थीटा का टेबल। ये क्या हो गया, ये ट्रिक है, जैसे जनरली बताया जाता है, हर किसी का अपना अपना होता है। मेरी समझ से ये वाला ट्रिक चलता है, मतलब मुझे ये वाला आता है। जैसे क्या करना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट दे देंगे 0 समथिंग अपॉन 4, ऊपर वाला को खाली कर देंगे, नीचे वाला 4 खाली, नीचे 4 खाली, नीचे 4 खाली, नीचे 4 नीचे 4। उसके बाद क्या करेंगे, हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए 1, 45 डिग्री के लिए, पहले ऐसे लिख लीजिएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 ऐसे कर देंगे। और उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, ये जो वैल्यू आएगा ये क्या हो गया आपका। और फिर इसी इसके लिए हम क्या, कॉस के लिए, कॉस थीटा और साइन थीटा मतलब एक चीज़ है। जैसे यहाँ 1 है तो इसको आप उल्टा कर दीजिए जी, साइन 90 और कॉस 0 ये बराबर होता है, ठीक है। अब 30 के लिए मतलब उल्टा हो जाएगा, जैसे ये ऐसे बढ़ते चले आया तो ये ऐसे हो जाएगा। जैसे कहने का मेरा ये मतलब है, अब क्या कीजिए, इसको रिवर्स, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको इंक्रीजिंग, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बराबर होते चला जाएगा। जैसे 90 के लिए कितना 1 है तो 0 के लिए हो जाएगा कॉस में 1, 60 के लिए कितना है √3 है तो कॉस में क्या होगा 30 के लिए हो जाएगा √3/2, ठीक है। 45 पे क्या यही रह जाएगा, 60 पे आ जाएगा ये, फिर 1/2, 90 पे आ जाएगा 0 डिग्री। ये हो गया एक ट्रिक वाला। हम जैसे साइन का हम क्या किए, एक ट्रिक से निकाल लिए, कॉस के लिए क्या किए, जो ये जो टेबल लिखा हुआ है इसको हम उल्टा कर दिए, तो ये आ गया कॉस का आ गया, ठीक है। ऐसे हम क्या किए, साइन और कॉस का निकाल लिए, साइन और कॉस का निकल गया तो फिर tan के लिए क्या करना होगा, साइन अपॉन कॉस कर देंगे, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। और ये तो हम ट्रिक वाला बात कर लिए। अब जो एक्चुअल मेथड है जिस पर हम लोग काम करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये तो ट्रिक था, हर कोई बताते हैं ट्रिक, तो मैं सोचा मैं भी एक ट्रिक बता देता हूँ छोटा सा। बाकी जैसे हम जिस पे काम करते हैं, मतलब मैं अपनी बात में बता रहा हूँ, जिस पे काम करता हूँ या जिस क्या बोलते हैं टेक्निक को यूज़ करते हैं, उस टेक्निक के बारे में बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं इसके बारे में, साइन थीटा, ठीक है।
कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा। ये दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं, 1 मिनट। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये मेरा अप्रोच है, ये हम जिसको यूज करने वाले हैं। जैसे ये क्या हो गया, 0 डिग्री के लिए हम देख लिए, फिर देखेंगे कितना 30 डिग्री के लिए, फिर देखेंगे 45 डिग्री के लिए, फिर देखेंगे 60 डिग्री के लिए, फिर देखेंगे 90 डिग्री के लिए। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा, थोड़ा सा। जैसे हर कोई ट्रिक बताता है याद करने का, इसका हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच यूज़ करेंगे। आपकी क्लास में जनरली ग्राफ का यूज नहीं होता है, ग्राफ के बारे में डील नहीं किया जाता, बात नहीं किया जाता, पर हम थोड़ा सा ग्राफ बनाएंगे। इससे क्या होगा, आपको ध्यान रहेगा कि कैसे थोड़ा सा चलता है, बस उस चीज़ को हम बारे में, उस चीज़ के बारे में अभी हम ग्राफ में थोड़ा सा बात करेंगे। पर फिलहाल अभी जो हमारा डिस्कशन है, वो डिस्कशन हम टेबल पे बात करते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री पर क्या होता है, 0 डिग्री होता है, बोलोगे क्या है, सॉरी 0 डिग्री पर किसका वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। बोलोगे ये कैसे, आप क्या करोगे, इसको 10 बार लिख लोगे ना, तो जैसे मुझे याद है वैसे सारा याद हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री पर हो गया 1/2, 45 डिग्री पर हो गया 1/√2, 60 डिग्री पर हो गया √3/2, और फिर 90 डिग्री पर हो गया 1। ये हो गया साइन का वैल्यू। तो हमको क्या करना है, साइन का वैल्यू बस याद कर लेना है। 0 पर 0, 30 डिग्री पर 1/2, 45 डिग्री पर 1/√2, 60 डिग्री पर √3/2 और 90 डिग्री पे 1। ठीक, ये साइन का वैल्यू है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। 0 डिग्री पे 0, साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पर 1/√2, साइन 60 पे √3/2 और साइन 90 पे 1। ठीक है, ये हो गया साइन का। हम कॉस के लिए क्या करेंगे, इसको पूरा उल्टा कर देंगे। जैसे साइन में ये बढ़ते चले आ गया, कॉस में हम क्या करेंगे, जो 90 के लिए हो गया वो 0 के लिए हो जाएगा, जो 60 के लिए हो गया वो 30 के लिए होगा, 45 पे 45 पे रहेगा, जो 30 के लिए होगा वो 60 के लिए हो जाएगा, 0 के लिए होगा वो 90 के लिए हो जाएगा। ठीक है, कॉस में ऐसा। और ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी, कैसे हो जाता है ये। बस इसको आपको ध्यान रखना है कि साइन 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे साइन 60 पे √3/2, साइन 90 पे 1। कॉस पे क्या हो जाएगा, ये 90 वाला हो जाएगा साइन का, कॉस 0 यानी साइन 90, तो ये हो गया 1 आपका। ठीक है, उसके बाद फिर आ गया 60, तो ये हो जाएगा फिर ये सॉरी साइन 60 हो गया, तो कॉस कितना हो जाएगा, इधर से यहाँ से चालू किए थे तो इधर से भी हम कॉस के लिए यहाँ से चालू कर देंगे। ये 60 पे आ गया तो कॉस का क्या 30 पे आ जाएगा, 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है, 45 पे क्या होगा 1/√2, 60 पे क्या हो जाएगा साइन का 30 वाला 1/2, और फिर 90 पे क्या हो जाएगा 0। आप देख रहे हैं 1 के लिए यहाँ 1 आ गया, √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, ये 1/2, 1/2 और फिर 0 का 0 हो गया। तो मतलब चीज़ें क्या हो गया, पलट गया। 0 पे ये 0, 60 पे 30 के लिए वैल्यू हो गया, 45 का 45 के लिए हो गया, 30 60 में बदल गया, 0 डिग्री 90 डिग्री में बदल गया वैल्यू कॉस और साइन में। इसका मतलब कैसे ये आ रहा है, बदलता ऐसा क्यों है, अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, कैसे बदलता है थोड़ा देर में। ठीक है, अभी हम बस टेबल पे फोकस कर रहे हैं। हम साइन के लिए देख लिए, कॉस के लिए क्या कर रहे हैं, हम उसका उल्टा कर देंगे, यहाँ से चालू कर देंगे, यहाँ से लिखना चालू करेंगे, ये इधर आएंगे और ये ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, 1 तो 1, √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, 0 का 0। ठीक है, ऐसे एकदम उलट के हम कॉस के लिए भी लिखते हैं। अब हमारा बात करते हैं किसके लिए, टेन के लिए। हमको टेन का फॉर्मूला नहीं याद है, यानी कि हमको टेन का वैल्यू याद करना नहीं है। हम क्या करेंगे, टेन का एक सिंपल सा फॉर्मूला को ध्यान रखना, क्या टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बस टेन 0 तो साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 कितना है 0, कॉस 0 1, तो 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा।
अब जैसे हमको निकालना क्या है, tan 30 डिग्री, तो sin 30 अपन cos 30, sin 30 का मान हो गया 1/2, cos 30 का मान हो गया √3/2, तो 1/2 बट्टे √3/2, ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला 2 कट जाएगा, 1/√3, तो 30 का मान हो गया 1/√3। ठीक है, 45 के लिए 1/√2, 1/2, जब बट्टे करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो tan 45 हो गया 1 अपना। फिर tan 60 के लिए, tan 60 के लिए क्या होगा, sin 60 अपॉन cos 60, तो sin 60 का वैल्यू √3/2, cos 60 का मान 1/2, तो नीचे वाला 2, ये 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा √3 बटे 1 यानी √3। और फिर आ जाएगा tan 90 यानी sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 1, cos 90 0, तो 1/0। मैथ्स में क्या होता है, जीरो से कभी भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिफाइंड नहीं होता है, तो वो उसको बोलेंगे हम नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है या अनडिफाइंड, ये हो गया। अब हम अब तो बहुत सारा सिंपल हो गया। अब क्या है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, अगर ये 0 है इसका वैल्यू क्या आएगा 1/0, अगर ये 0 है, 0 का मतलब 0/1, 0 अपॉन समथिंग क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो अगर कॉसेक की हम बात करते हैं तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो अगर हमको कॉसेक 0 निकालना है तो 1/sin 0, sin 0 का मान कितना है 0, तो 1/0, ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड कॉसेक का। ठीक है, अब हमको याद नहीं करना, अभी हम टेबल ऐसे लिख रहे हैं, आपको जब भी निकालना है जैसे कॉसेक 0 तो 1/sin 0, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। ये चीज़ तो हमेशा रहने वाला है, ये तो कभी ऐसा है नहीं कि नहीं होने वाला है, तो हमेशा रहने वाला है क्या, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो sin थीटा cosec थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, यानी cosec 0 का मान निकालना यानी 1/sin 0, sin 0 का मान 0, तो 1/0 क्या हो गया नॉट डिफाइंड हो गया। इसी तरह बात करते हैं किसके लिए, cosec 30 डिग्री के लिए, तो cosec 30 क्या हो जाएगा 1/sin 30, sin 30 का मान हो गया 1/2, 1/1/2 कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 हो गया। ऐसे इसको थोड़ा और समझ लेते हैं आप, जैसे क्या हो गया cosec थीटा का क्या होता है 1/sin थीटा, 1/, cosec का कितना मान निकाल रहे हैं 30 डिग्री के लिए, तो sin 30 का मान कितना है 1/2, यहाँ 1/2, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो सीधे क्या हो जाएगा ये 2/1 यानी 2। ठीक है, इसी तरह 1/√2 क्या हो जाएगा √2। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमको साइन का वैल्यू पता है तो cosec का अगर करना है तो इसको सीधे उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, ये जो लिखा हुआ है इसको उल्टा कर दीजिए, और इसी में क्या है 1/सम साइन होने वाला है, तो नीचे में जो साइन वैल्यू आने वाला है अगर बट्टे में है तो सीधे क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, मतलब इसको उल्टा करके आप लिख सकते हैं, तो बस वही हम कर रहे हैं। ठीक है, 60 के लिए निकालना है तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2/√3, सिंपल एकदम। 90 के लिए क्या हो जाएगा 1 का तो 1 हो जाएगा cosec का मान। इसी तरह अब हम सेक की बात करेंगे, सेक किसका होता है cos का उल्टा होता है, तो 1, तो 1/1 हो जाएगा। इसका अगर सेक 30 का मान निकालना तो इसका उल्टा कर दीजिए 2/√3, इसका उल्टा कर रहे हैं तो हम cos का उल्टा कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा, ये फिर हो जाएगा क्या 1/0 या फिर समथिंग अपॉन 0, तो यहाँ पर ये भी फिर क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब फिर आते हैं कॉट की बात। कॉट में क्या करेंगे, tan की बात करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे 0/समथिंग है, ये हो जाएगा, ये फिर हो जाएगा क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। फिर ये इसका उल्टा कर देंगे, ये आ गया √3, फिर इसका उल्टा करेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा, ये इसका उल्टा करेंगे 1/√3 आ गया, इसका उल्टा करेंगे ये तो क्या था, अगर इसका जैसे हाँ इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हैं आप, जैसे इसमें समझ में नहीं आता है ना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे क्या करेंगे हम, जैसे कॉट थीटा है तो कॉट थीटा क्या होता है, एक तो उल्टा करने वाला tan का उल्टा कर दीजिए आप। ठीक है, और tan का उल्टा में अगर नहीं समझ में आता है तो tan कॉट थीटा क्या होता है cos थीटा/sin थीटा, तो cos थीटा यानी 1/0 नॉट डिफाइंड आ गया, ये अपॉन ये आ गया, ये कर दीजिए, फिर क्या होगा ये अपॉन ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, जैसे यहाँ पे अब हमको क्या मेरे मन में आ रहा है कंफ्यूजन आ गया नॉट डिफाइंड है, इसका फिर उल्टा क्या होगा, तो आप इस दोनों का मदद ले लीजिए, साइन कॉस का मदद ले लीजिए। कॉट थीटा क्या होता है cos थीटा/sin थीटा, तो cos थीटा का मान कितना है 0/1, 0/1 यानी 0। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं आप पूरा टेबल को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, टेबल को एक बार हम फिर से रिकैप कर लेते हैं। हम पहले सबसे पहले क्या किए tan sin थीटा के लिए वैल्यू निकाल लिए, क्या कैसे निकाले वो हम थोड़ा सा याद कर लिए हैं। 0 के लिए sin 0 यानी 0, sin 30 डिग्री यानी 1/2, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 60 डिग्री √3/2, sin 90 डिग्री 1। एक बार हम लिख दी, cos के लिए क्या किया इसी को उल्टा कर दिए,
जो ऐसे बढ़ते हुए गया, इसी को हम यहाँ से चालू किए और ऐसे बढ़ते हुए लेके चले गए। मतलब 90 के लिए ये 0 के लिए हो जाएगा, 60 के लिए 30 के लिए हो जाएगा, 45 के लिए 30, 60 के लिए हो गया 0, फिर 90 डिग्री के लिए हो गया। साइन का कॉस वाला में उल्टा हो जाएगा, जैसे जैसे साइन का वैल्यू बढ़ते चले जाएगा कॉस का वैल्यू उसे घटते चले जाएगा, ऐसे ही चलता है। ये हो गया। फिर 10 में क्या किया हम, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। जब भी होता है आप साइन कॉस का वैल्यू याद रखिए, हर किसी का वैल्यू पता चल जाएगा। आप यहाँ की तरह कैसे हम याद रखेंगे, आप मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इस चीज़ को 10 बार लिख लेंगे, आप 2 बार पहले 3 बार 2-3 बार वैसे अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको याद कर लीजिए, उसके बाद इस कॉपी पर इसको 10 बार लिख लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे आप, एकदम गारंटी के साथ। वही करना होता है, आप इसको 10 बार लिख लीजिए, ये कभी नहीं भूलेंगे। क्यों, ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें भी हम हर चीज़ में हम ट्रिक लगाते जाए। मैथ्स कर रहे हैं आप, हमेशा ट्रिक की थोड़ी ना बात करेंगे, जहाँ पे जरूरत होगा वहाँ पे हम कर देंगे, जहाँ पे भी पॉसिबल हो वहाँ पे बिल्कुल हम करेंगे। शॉर्टकट में है, जैसे हम वो है हमारा सॉल्विंग अप्रोच है, हम जब हम सॉल्व कर रहे हैं कैलकुलेशन वगैरह से बचने के लिए डायरेक्ट जैसे पीएच में खेल गए हम, तो वो सब चीज़ हम करेंगे। जैसे क्वेश्चन था कल का, मतलब लास्ट लेक्चर का हमारा, उसमें क्या था, उसमें हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में। एक क्वेश्चन था, उसमें क्या था कि 2 वैल्यू दिया हुआ था, मतलब एक हाइपोटेनस दिया हुआ था, परपेंडिकुलर दिया हुआ था। हमको क्या करना था क्वेश्चन में, कुछ बेस निकालने का जरूरत पड़ रहा था, ठीक है। पर क्वेश्चन इस टाइप से फ्रेम किया हुआ था कि बिना बेस निकाले हुए अगर हम भी चाहे तो उससे भी क्वेश्चन हो रहा था, ठीक है। तो वो भी हम जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे कर देंगे। पर ये बेसिक चीज़ है, इसमें क्या ही करना है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। आप इसको 3 बार 4 बार पढ़ लीजिए, 10 बार इसको कॉपी पे लिख लीजिए, ये सदा के लिए आपका हो जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा। अब हम लोग को थोड़ी ना इसका ट्रिक का जरूरत पड़ता है, कभी नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्या है माइंड में पूरा बैठा हुआ है। या आप कोई भी जिसे मानोगे, आप ट्रिक का काम क्यों पड़ता है, आपको अगर अच्छे से नहीं याद है तब ना ट्रिक को यूज़ करोगे। बाकी एज ए टीचर मान लीजिए, आपको अगर जैसे आप मैथ्स सीख रहे हो तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए अभी जनरल क्या हम अगर हम बात करते हैं, तो हमेशा आप कोई भी चीज़ को इस टाइप से सीखने का कोशिश कीजिए कि हम किसी को समझा सकते हैं। यानी कहने का मतलब एज ए टीचर हम सीख रहे हैं कि अगर हमसे अगर कोई आप पूछ दे तो हम उसको कहीं से भी बता सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि अब हम उसमें हम लड़खड़ा गए हैं, उसमें हम अपने लटपटा रहे हैं, एकदम हमें ही समझ में नहीं आ रहा है क्या ही बताएं, ट्रिक हम भूल गए, उसको भी हम ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर उसके बाद अगर बेसिक फंडामेंटल से चलेंगे आप, जैसे ये सब चीज़ अगर है, आपको पता है कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आगे वाला को भी आप समझा सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन भी फ्रेम करता है तो उसको आप आराम से कर सकते हैं। तो वो जो आपका बिना ट्रिक के आप सीखोगे तो वो क्या हो गया, आपका टीचर की तरह सीखने वाला हो गया। आप एज ए टीचर बन रहे हो, अब समझ लो कि आप टीचर बन गए हो, किसी को समझा सकते हो, बशर्ते अगर अच्छे से करोगे तो खैर ये सब तो होते रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम सब बात कर लेते हैं कि साइन और कॉस में कैसे कैसे क्या चलता है, ठीक है। टेबल को आप 4 बार 5 बार लिख लेना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इजी है और मेरे समझ से ये क्लियर हो जाएगा। अब जैसे एक चीज़ का वैल्यू है, अभी हम लोग देखे थे, जैसे साइन कॉस के लिए एक बार लिख ही लेते हैं फिर से, ठीक है। जब भी लिखने उखने का बात आए आप पीछे मत हटिए। 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये फिर क्या है 60 डिग्री है, ये फिर क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। ये फिर आगे अपना क्या कॉस थीटा के लिए है। 0 पे क्या हो गया 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये फिर कितना आ गया √3/2, ये फिर कितना आ गया 1, और यही वैल्यू उल्टा होते आएगा 90 के लिए तो होगा वही 0 के लिए हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा √3/2। बस इसको हम ऐसे इधर से देखते आ रहे इधर लिखते आ रहे 1/√2, 1/2, 0 ऐसे लिखते आ रहे, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको लग गया कि आ कैसे रहा है, इसका तरीका है। मतलब हम मेरे कहने का ये मतलब था कि अगर आपको साइन का पता है तो आप कॉस का निकाल सकते हैं। आप पूछ सकते हो मिनट के लिए कि इसमें ये कैसे निकाले। वैसे ये सब बिल्कुल क्या है एक्सपेरिमेंटल निकाला गया है, मतलब निकालने का भी है, प्रूफ वगैरह भी है, उसका जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगा थोड़ा बहुत हम उसके बारे में भी बात करेंगे, पर अभी नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, इसके बारे में बात करते हैं कैसे ये चेंज हो रहा है, साइन का वैल्यू कॉस कैसे बदलते जा रहा है। और इसमें एक चीज़ और बेहतरीन चीज़ नया चीज़ आएगा सामने, देखते रहिए आप। जैसे एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, बी पे 90 डिग्री है, ये कौन सा है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये क्या है समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज में क्या है, ये क्या हो गया विकर्ण हो गया यानी हाइपोटेनस हो गया, ये क्या हो गया बेस हो गया यानी आधार हो गया। इस एंगल के लिए बात करें फॉर एंगल थीटा, फॉर एंगल सी के लिए बात कर रहे हैं, इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया लंब हो गया यानी परपेंडिकुलर हो गया। हम क्या करते हैं साइन सी का वैल्यू निकालते हैं,
ठीक है, ये तो 90 डिग्री है। तो एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि एंगल, जैसे एक ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। एक ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये क्या आने वाला है, 180 डिग्री। ये क्या है, तीनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। हम क्या कर, ये हमको पता है कि एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है, पर हमको ये नहीं पता है कि इसका और इसका मान कितना है, पर इस दोनों का मान हमको पता है। ये अगर ये 90 है तो इस दोनों का भी मान कितना होगा, सम, इस दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, है कि नहीं। मतलब इसका और इसका सम कितना होगा, 90 डिग्री। चलिए इस चीज़ को बस ध्यान रखना है, इसका सम 90 डिग्री, ये 90 है तो इस दोनों का सम तो 90 होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और एक 90 डिग्री है तो दोनों कितना, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, तो जैसे अब हम साइन का वैल्यू निकालते हैं, इसके लिए निकालते हैं, एंगल सी के लिए निकालते हैं। जैसे हम साइन सी की बात करेंगे, ठीक है, साइन सी की बात करेंगे, ये साइन सी क्या आ जाएगा, अगर इसके लिए हम बात करेंगे तो ये बेस हो गया। इस एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं, ये बेस हो गया, बेस को अभी हम बी ही मानते हैं, ठीक है, ये बी ही मानते हैं। या फिर आप साइड लिख लीजिए, ये बी सी, ठीक है, आप लिख लीजिए इसको क्या, सॉरी, ये बेस हो गया 20, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो अगर साइन सी निकाल रहे हैं तो साइन सी के लिए ये हो गया अपना लंब, यानी ए बी, इसको लिख देंगे अपना ए बी बट्टे क्या हो जाएगा, ये ए सी, ठीक है। ये हो गया क्या, साइन इस एंगल के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब फिर हम क्या करते हैं, इस एंगल के लिए निकालते हैं, इस एंगल के लिए हम निकालते हैं क्या, हम इसके लिए कॉस निकालते हैं, कॉस ए निकालेंगे। अगर हम ये इस एंगल के लिए बात करें, एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं, तो ये हमारा पी रहेगा, है कि नहीं, ये चेंज हो जाएगा। इस एंगल के लिए बात करें, ये हमारा पी बन जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस एंगल के लिए बात करें। अब एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं, इस एंगल के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, यानी इस एंगल के लिए, इस कोण के लिए ये हमारा हो जाएगा लंब, ये हमारा हो जाएगा आधार, ठीक है। और कॉस ए में क्या हो जाएगा, ए आधार, यानी ए बट्टे बी, ए बी बट्टे सॉरी ए बी, मतलब इस एंगल के लिए कॉस ए के लिए क्या, कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, ए बी यानी आधार बट्टे ये हो जाएगा आपका ये विकर्ण। तो जो हमारा इस एंगल के लिए बात कर रहे थे, इस एंगल क्या कॉस ए कितना होगा, ए बी बटे ए सी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ए बी बटे ए सी, और यहाँ पर भी क्या है, ए बी बटे ए सी। तो इसका साइन और इसका कॉस क्या हो गया, बराबर हो गया, है कि नहीं। इसके लिए साइन और इसके लिए कॉस क्या हो गया, बराबर। अगर इसके लिए हम साइन निकालेंगे तो इसके लिए फिर कॉस के बराबर आ जाएगा, है कि नहीं। ऐसा भी हम चेक कर सकते हैं। आप इस थोड़ा सा इसको भूल जाइए, या आप देख सकते हैं एक चीज से हम एक चीज़ और क्लियर करना चाह रहे थे, ये क्लियर ये करना चाह रहे थे, जैसे इसका सम कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आप कोई भी दो पेयर उठा लीजिए, ठीक है, अगर एक का मान मालूम है और दोनों का पास क्या हो गया, सम 90 डिग्री हो गया, इसे 90 डिग्री के लिए उठा रहे हैं और हम 0 के लिए उठा रहे हैं। अगर हम साइन 90 का वैल्यू देखेंगे, 90 और 0 कितना होता है, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर हमको साइन 90 का पता है तो कॉस 90 का मान पता होगा, क्योंकि जो साइन 90 का मान होगा वही कॉस 90 का मान, कॉस 0 का मान होगा। जैसे हम क्या किए, हमको साइन 60 का मान पता है और हमको कॉस 30 का मान निकलना है। तो सबसे पहले क्या करना है, दो एंगल दिया हुआ, एक दिया हुआ 60, एक दिया हुआ 30। तो 60 और 30 का मान दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री। इस केस में हो रहा है, इस दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हो रहा है तो एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर है। दोनों को सम करने के बाद अगर 90 हो रहा है तो एक जो दिया होगा, जिसका साइन का वैल्यू दिया हुआ है या फिर कॉस का वैल्यू दिया होगा, जैसे यहाँ पे क्या है, हमको इसका वैल्यू दिया हुआ है, साइन सी का वैल्यू दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे साइन सी जो है, यहाँ पे अभी समझने के लिए हम मान लेते हैं ये 60 डिग्री है। अगर ये 60 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, अगर सी की बात करते हैं तो ये 60 हो गया और ये फिर ये कितना हो जाएगा, 30 हो गया। तो हमारा क्या हो गया, जिस दो एंगल का सम 90 डिग्री आएगा, ठीक है, जैसे भी कोई भी हम कॉम्बिनेशन उठा के लेंगे साइन कॉस में, जैसे मान लीजिए हम क्या एक ले लिए 30 ले लिए, एक 60 ले लिए। अगर साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 है, ठीक है, और हमको कॉस 60 का मान निकाला है, तो साइन 30 का जो मान होगा वही कॉस 60 का मान होगा। तो साइन 15 का जो मान होगा वही कॉस 75 का मान होगा।
मतलब दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो रहा है, तो एक का जो मान आने वाला वही दूसरे का भी मान आ जाएगा। जैसे साइन 30 है तो कॉस 60 हो जाएगा, कॉस 30 है तो साइन 60 हो जाएगा। जितना कॉस 30 होगा उतना ही साइन 60 होगा, ठीक है। जितना साइन क्या होगा 20 होगा तो उतना ही कॉस कितना होगा 70 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। साइन 30 कॉस 60, इस दोनों का मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक 30 डिग्री है एक 60 डिग्री है, दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। यहाँ पर भी यही हो रहा है, इस दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है। यहाँ पर तो चलिए हम डिग्री ले लिए थे एग्जाम्पल, अगर नहीं भी पहले तो क्या किया हम बिना लिए हुए एग्जाम्पल आपको समझाए कि एक एंगल सी है एक एंगल ई है, दोनों का सम कितना होगा 90, ये 90 है ये दोनों का सम 90 होगा। और इसके लिए हम देखें ए बटी बी आया, कॉस के लिए यही आया। तो साइन का जिस अगर जैसे मान लीजिए दो एंगल है, एक का हमको पता है दोनों का सम क्या है 90 डिग्री, कभी भी क्या क्वेश्चन में एंगल तो उतना ही चल जाएगा। जैसे एक में हो गया 15 डिग्री, एक में क्या हो जाएगा अगर 75 डिग्री दिया हुआ है, या जैसे एक में 15 डिग्री का मान दिया हुआ 75 का आपसे पूछ रहा है, साइन 15 है तो कॉस क्या हो जाएगा 75, क्योंकि साइन 15 और कॉस 75 का मान बराबर होता है। क्यों? क्योंकि एक 15 है एक 75 है, दोनों का सम 90 डिग्री है। एक को ले लीजिए 43, अगर एक 43 है और आपसे कितना 47 का मान पूछ रहा है, अगर साइन 43 दिया हुआ तो कॉस 47 का मान निकाल सकते हैं आप। क्यों? 47 43 क्या होता है 90 होता है। तो कभी भी आप दो पेयर को चुनिए जिसका सम 90 डिग्री है, तो अगर एक का मान पता है तो दूसरा का मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि साइन 30 होगा और साइन 60 का मान बराबर है, ऐसा नहीं होगा। साइन 30 कॉस दोनों कंप्लीमेंट्री होना चाहिए, जिस दो एंगल का सम 90 डिग्री है साइन और कॉस में होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे हम कर लेते हैं, अगर साइन का मान पता है तो कॉस के लिए निकाल सकते हैं, कॉस का मान है तो वो साइन के लिए निकाल सकते हैं। जैसे कॉस 30 पता है हम साइन 60 निकाल सकते हैं, कॉस 15 पता है हम साइन 75 निकाल सकते हैं, साइन 15 पता है हम कॉस 75 निकाल सकते हैं, साइन 20 पता है हम साइन 20 पता है कॉस 70 निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक अभी हम लोग इस ट्यूटोरियल में देख रहे हैं, और फिर इसके आगे जो हमारा जो इससे आगे है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा, जो अभी हमारा जो मॉर्निंग में अपलोड होगा उसमें आएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आप देखते रहिए हमेशा, ठीक है। पीछे वीडियो भी देखिए, आगे भी देखिए, आगे एक दूसरे को कनेक्ट करते रहिए, अच्छे से देखिए। और आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा उसके बारे में आप कमेंट कीजिए, बताइए कि ये समझ में नहीं आया, हम उसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मजे कीजिए। थैंक यू वेरी मच।